brought to you by Higher and ITIL. Better stick around. If you want it, you gotta prove it. Like we do it. सन 1921 की बात है। खबरें चली कि कश्मीर का सरकारी खजाना अचानक धीरे धीरे खाली हो रहा है। मामले को और खोदा गया तो पता चला लाखों रुपए लंदन में बैठी किसी महिला तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये काम कोई और नहीं बल्कि खुद कश्मीर के तत्कालीन राजकुमार हरि सिंह कर रहे थे। ये सब हो रहा था एक सेक्स स्कैंडल के नाम पर। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल में से एक, जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। कौन थी वो महिला जिसे हरि सिंह पैसे दे रहे थे? क्या इस घटना के पीछे कोई षड्यंत्र था? क्या थी महाराजा हरि सिंह की मजबूरी? जानेंगे कहानी आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत से पहले एक जानकारी है। दिल्ली से निकलकर दी ललन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार ललन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना और तारीख होगी 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एजुकेटर, सिंगर, IAS ऑफिसर और एंटरप्रेन्योर। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। स्टैंड अप कॉमेडियन और एक बढ़िया से नाटक का भी इंतजाम है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है और बस जाना है thelalantop.com की वेबसाइट पर, एक बैनर पर क्लिक करना है और कर लेना है रजिस्टर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं आज की कहानी पर। ये कहानी है कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह की। हरि सिंह से पहले राजा थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का अपना कोई वारिस नहीं था, इसलिए उनके भतीजे हरि सिंह को राजकुमार बनाया गया। अगला राजा उन्हीं को बनना था और अंग्रेजों ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। लिहाजा हरि सिंह की परवरिश अंग्रेजी तौर तरीके से हुई। अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज में उन्हें पढ़ने भेजा गया और फिर देहरादून के इंपीरियल कैडेट कोर से सेना का प्रशिक्षण लेने भेजा गया। उनका राज तिलक हो उससे पहले ही महाराजा प्रताप सिंह ने उन्हें यूरोप की यात्रा पर भेजा और यहीं से शुरू हुई कहानी महाराजा हरि सिंह के हनी ट्रैप में फंसने की। राज तिलक होने के 4 साल पहले यानी 1921 में महाराजा हरि सिंह यूरोप पहुंचे। यहाँ उन्हें अंग्रेज अफसर ADC कैप्टन ऑथर की देखरेख में भेजा गया। तब महाराजा हरि सिंह को इस बात की भनक नहीं थी कि कैप्टन ऑथर उनके खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। कैप्टन ऑथर की मुलाकात हॉब्स नाम के एक शख्स से हुई। हॉब्स पेशे से वकील और नियत से अपराधी था। इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी था। वो थी रॉबिन्सन नाम की एक सुंदर महिला। तीनों ने मिलकर साजिश रची महाराजा हरि सिंह को ठगने की, जिसका सरगना बना हॉब्स। कैप्टन ऑथर ने उस महिला को महाराजा से मिलवाया, परिचय दिया इस तरह कि रॉबिन्सन बहुत ही रईस खानदान से आती हैं और वो विधवा है। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में महाराजा और उस महिला का जिक्र करते हैं। आपको बताते चलें कि यूरोप आने से पहले महाराजा हरि सिंह की 2 शादियां पहले ही हो चुकी थी। खैर, मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। महाराजा हरि सिंह और रॉबिन्सन एक दूसरे के घर पर जाकर मिलने लगे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। महाराजा हरि सिंह लंदन के सेवॉय होटल में ठहरे थे। रॉबिन्सन महाराजा से मिलने के लिए होटल सेवॉय पहुंची। वो महाराजा हरि सिंह के कमरे में घुसी। आज साजिश को अंजाम दिया जाना था। थोड़ी देर बाद इस साजिश का सरगना हॉब्स कमरे में घुसा। उम्मीद के मुताबिक ही उसने दोनों को एक साथ बिस्तर पर पाया। पूछने पर बताया कि वो उस महिला रॉबिन्सन का पति है। महाराजा हरि सिंह कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस महिला ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर महाराजा हरि सिंह को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मामले को दबाने के लिए पैसों की डिमांड चालू हो गई। शुरू में 45 लाख रुपए मांगे गए। महाराजा हरि सिंह के साथ धोखा हुआ। वो साजिश का शिकार हो चुके थे। बदनामी से बचने के लिए राजा हरि सिंह ने इंग्लैंड की मिडलैंड बैंक के 2 ब्लैंक चेक महिला को थमा दिए। एक चेक से पैसा ले भी लिया गया। जब कश्मीर का सरकारी खजाना खाली होने लगा तो महाराजा हरि सिंह ने दूसरी चेक रुकवा दी। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। इस मामले का पूरा खुलासा तब होता है जब उस महिला के असली पति को इस साजिश और महाराजा हरि सिंह के बारे में पता चलता है। अशोक लाहिड़ी अपनी किताब इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी में लिखते हैं कि महाराजा हरि सिंह जिस महिला के साथ पकड़े गए उसके असली पति का नाम जॉकी था, जबकि जो शख्स उस दिन महाराजा हरि सिंह के कमरे में घुसा था वो उस महिला यानी रॉबिन्सन का पति था ही नहीं। वो तो महाराजा हरि सिंह को ठगने के लिए एक साजिश भर थी। महिला के पति यानी जॉकी ने पहले तो पैसों की मांग की और ना मिलने पर उसने महाराजा पर मुकदमा ठोक दिया।
ब्रिटिश हुकूमत की हिंदुस्तानी रियासतों से साठगांठ हमेशा से रही थी, इसलिए महाराजा हरि सिंह को बदनामी से बचाने के लिए कोर्ट में उनका नाम छपा लिया गया। हालांकि अदालती कार्रवाई के दौरान कुछ नाम होना तो जरूरी था, इसलिए महाराजा हरि सिंह को मिस्टर ए कहकर बुलाया जाने लगा। ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस मामले को छिपाया नहीं जा सका और देश दुनिया के तमाम अखबारों ने इसे जमकर छापा। यूरोप से लेकर अमेरिका तक के अखबारों में महाराजा हरि सिंह के सेक्स स्कैंडल की खबर छप गई। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं से जुड़ी ऐसी तमाम घटनाओं के दस्तावेज अंग्रेजों के पास मौजूद थे। उनमें से एक महाराजा हरि सिंह का केस भी था, जिससे जुड़े दस्तावेज अंग्रेजों के पास थे। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले इन दस्तावेजों को जलाने का फैसला किया ताकि ये किसी के भी हाथ न लगे, क्योंकि भविष्य में अगर ये फाइलें किसी गलत हाथ में पड़ती तो कई दिक्कतें हो सकती थी और ऐसा वे कतई नहीं चाहते थे। करीब 150 साल से इकट्ठा किए गए इन दस्तावेजों को नष्ट करने की जानकारी जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को मिली तो उन्होंने भी इसका विरोध किया। कहा कि ये दस्तावेज भारत की धरोहर है, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। वॉइसरॉय के सचिव सर कोरनाट कॉरफील्ड ने इन खुफिया दस्तावेजों में आग लगा दी। राजा महाराजाओं की तमाम करतूतें, स्कैंडल और किस्से जलकर नष्ट हो गए। महाराजा हरि सिंह ने अपने पूरे जीवन काल में कुल 4 शादियां की, 2 लंदन जाने से पहले और 2 लंदन से लौटकर आने के बाद। चौथी पत्नी तारा से उन्हें इकलौते पुत्र कर्ण सिंह की प्राप्ति हुई, जो आज़ादी के बाद 1949 में 18 साल की उम्र में जम्मू कश्मीर के सदर रियासत बन गए। उसके बाद 1965 में कर्ण सिंह को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। 1967 में उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद कांग्रेस सरकार में वो देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 1996 से 1999 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। कांग्रेस से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले कर्ण सिंह को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा में भेजा था, लेकिन इसके बाद सन 2000 से 2018 तक कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा। महाराजा हरि सिंह के पोते और कर्ण सिंह के बेटों ने राजनीति में एंट्री ली, लेकिन खुद को स्थापित नहीं कर पाए। बड़े बेटे आजाद शत्रु ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से राजनीति में एंट्री की थी। 2014 में वो अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। कर्ण सिंह के दूसरे बेटे विक्रमादित्य सिंह पेशे से होटल व्यवसायी हैं। 2015 में विक्रमादित्य पीडीपी में शामिल होकर विधायक बने। इसके बाद 2019 में उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के जितेंद्र सिंह से हार गए। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार मनु श्रीवत्स कहते हैं कि कर्ण सिंह के बाद उनके दोनों बेटों ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कश्मीर की राजनीति में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। बड़े बेटे आजाद शत्रु और छोटे बेटे विक्रमादित्य ने अपने दादा की कुर्बानी और इज्जत को दांव पर लगाकर कई बार राजनीतिक समझौते भी किए। इससे नाराज जनता ने उन्हें राजनीति में हाशिए पर धकेल दिया। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अर्पित ने। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों और दिलचस्प किस्सों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।